एक ऐसा साल जो जिंदगी बदल दे। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल है। और आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक लाइफ चेंजिंग ईयर कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये एक सोची समझी तैयारी का नतीजा होता है। ये सब कुछ बदलने का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि सिर्फ एक साल, बस एक साल में इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे हो सकता है? तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम उन फाउंडेशनल स्टेप्स को, उन बुनियादी कदमों को समझने की कोशिश करेंगे जो इतने बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। अपनी इस यात्रा को हम 4 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले स्पष्टता और दिशा हासिल करना, फिर आगे का रास्ता साफ करना। इसके बाद हम देखेंगे कि विकास का इंजन कैसे बनाया जाए, और आखिर में एक स्थिर भविष्य को सुरक्षित करने के तरीकों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, कोई भी मीनिंगफुल चेंज तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक ये पता ना हो कि हम अभी कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। यहीं से हर चीज की शुरुआत होती है। इसका जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो बहुत सीधा सा है। जरा सोचिए, क्या कोई भी बिना मंजिल तय किए किसी सफर पर निकलता है? कभी नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब हम अपनी जिंदगी के लक्ष्य तय नहीं करते हैं तो हम जाने अनजाने में ठीक यही कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं ना, वो सिर्फ धुंधले से ख्याल नहीं रह जाते, वो कॉन्क्रीट टारगेट्स मतलब ठोस लक्ष्य बन जाते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन यानी चिंतन की प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब अतीत को लेकर पछताना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना है। खुद से कुछ सीधे सवाल पूछना, जैसे इस साल क्या सबसे अच्छा काम किया, या मैं अगली बार क्या अलग तरीके से कर सकता था। यही वो सबक हैं जो हमारे भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। तो पावरफुल गोल्स कैसे बनाएं? देखिए, 4 स्टेप्स हैं। पहला, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए। दूसरा, लक्ष्य स्पेसिफिक और मेजरेबल होने चाहिए, मतलब फिट होना है कि जगह अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है जैसा लक्ष्य। तीसरा, एक डेडलाइन तय करें, क्योंकि बिना डेडलाइन के लक्ष्य बस सपने बनकर रह जाते हैं। और चौथा, हर दिन उन्हें देखें, उनकी समीक्षा करें, ताकि वो हमेशा जहन में ताज़ा रहें। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये हिस्सा है जगह बनाने के बारे में, मतलब उन पुरानी आदतों, उस पुरानी सोच और उस इमोशनल बोझ को हटाना जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? जब तक हम उन चीज़ों से बंधे रहेंगे जो हमें पीछे खींच रही हैं, तब तक हम कुछ भी नया कैसे बना सकते हैं? आगे बढ़ने के लिए पहले पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसी से जुड़ा है माफी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो मुख्य संदेश है वो ये कि माफी देना किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए है। ये उस दर्द को सही ठहराना नहीं है, बल्कि ये चुनना है कि वो दर्द अब हमारे भविष्य को कंट्रोल नहीं करेगा। ये अपनी शक्ति वापस पाने का एक तरीका है। तो सवाल आता है कि आखिर छोड़ना क्या-क्या है? देखिए, कुछ चीज़ें तो साफ हैं। बुरी आदतें, जैसे कि टाल-मटोल करना या घंटों तक बस फ़ोन स्क्रॉल करते रहना। फिर आता है सेल्फ डाउट, वो आवाज़ जो हमें बड़े सपने देखने से रोकती है। और ऐसे रिश्ते जो हमें इंस्पायर करने की बजाय हमारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं। और इन सबसे ऊपर पुरानी नाराज़गी और फेल होने का डर। सच कहूँ तो ये वो जंजीरें हैं जो हमें अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुँचने ही नहीं देती। अच्छा, तो अब जब रास्ता साफ हो गया है तो हम तीसरे चरण में आते हैं, विकास का इंजन बनाना। इसे ऐसे समझिए कि हम आगे की यात्रा के लिए अपनी गाड़ी तैयार कर रहे हैं, यानी खुद को अंदर से मजबूत कर रहे हैं। व्यक्तिगत विकास के 4 मुख्य स्तंभ हैं: मानसिकता, स्वास्थ्य, नए कौशल और इमोशनल वेलबींग। और ये सभी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक मजबूत माइंडसेट के लिए अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है, और नए कौशल सीखने से हमारी इमोशनल हेल्थ भी बेहतर होती है। मानसिकता की बात करें तो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचेगा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मैं कोशिश ही नहीं करूंगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति असफलता को सीखने का एक मौका मानता है। वो सोचेगा, ये मुश्किल है, इसका मतलब है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं। वे इसे मजबूत बनने के अवसर के रूप में देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विकास रातों रात नहीं होता। ये इंटेंसिटी से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी से आता है। हर दिन किए गए छोटे छोटे लगातार काम समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। यही असली सीक्रेट है।
और ये कंसिस्टेंसी स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा मायने रखती है। पौष्टिक खाना, रोजाना थोड़ा बहुत हिलना डुलना, 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद और मानसिक शांति के लिए थोड़ा ध्यान या चिंतन, ये वो आधार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा से ही मानसिक स्पष्टता आती है। और अब हम अपने आखिरी और बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। ये है वित्तीय तैयारी के बारे में, वो नींव जो लंबे समय तक हमारे विकास और हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पैसे बचाना सिर्फ बैंक में बैलेंस बढ़ाना नहीं है, ये असल में स्थिरता, आज़ादी और मन की शांति बनाने के बारे में है। जब कोई आर्थिक रूप से तैयार होता है तो वो डर के साथ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। तो एक स्थिर भविष्य कैसे बनाया जाए? यहाँ 4 सरल कदम दिए गए हैं। सबसे पहले, अपने खर्चों को ट्रैक करें ताकि ये पता चले कि पैसा जा कहाँ रहा है। दूसरा, अपनी बचत को ऑटोमेट कर दें। तीसरा, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएं। और चौथा, ग्रोथ के लिए निवेश करना सीखें। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेटिव साल इन 4 पिलर्स पर टिका है। क्लैरिटी, यानी ये जानना कि कहाँ जाना है। रिलीज, यानी जो पीछे खींच रहा है उसे छोड़ना। ग्रोथ, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाना। और स्टेबिलिटी, यानी एक मजबूत नींव तैयार करना। और अंत में ये एक शक्तिशाली विचार सब कुछ कह देता है। अपने विचार बदल लो और जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। हर बदलाव की शुरुआत हमारे अंदर, हमारे विचारों से होती है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर कोई ये मान ले कि वो आगे बढ़ सकता है तो वो जरूर बढ़ेगा। तो सवाल ये उठता है, जब कोई डर या आराम के बजाय विकास को चुनता है तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।